170 रन के ताकुब में श्रीलंकन बैटर्स इब्तिदा से ही हमें जारहाना मूड में नजर आए। शुरू में मुश्किलात हुई लेकिन उसके बाद फिर ये मैच जीत लिया गया। तो बात कर लेते हैं तमाम सूरत हाल पर। हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी मौजूद हैं और साबिक टेस्ट क्रिकेटर द लेजेंडरी कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। कामरान भाई आपसे शुरू करूंगा, जरा बताइएगा कि अब पाकिस्तान और भारत ने संडे को मैदान में उतरना है, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? प्लानिंग तो अब अभी भी हम लोगों ने बतानी पाकिस्तान टीम को, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान टीम का। सबसे अच्छी मेरे ख्याल से जो गेम कल हुई है, जैसे श्रीलंका ने 170 रन चेज किए हैं, वो देखे कि कैसे बैटिंग की है। फिर अफगानिस्तान ने कैसे अपनी इनिंग्स फिनिश की है। नबी ने जैसे लास्ट ओवर में 32 रन बनाए हैं और मैच में थोड़ा सा चार्म लेके आए हैं। इतना बड़ा टोटल जो कहा जा रहा था कि इस कंडीशन में बड़ा मुश्किल है किसी भी टीम के लिए, तो बड़ी आसानी के साथ उन्होंने चेज किया। इसलिए किया कि एक सेटल टीम है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, बैटिंग और बॉलिंग पूरी खिला रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम के पास आना चाहिए। पास ठीक है, बुरा था, हार गए हैं, अच्छी प्लानिंग नहीं थी, अच्छी प्लेइंग साइड नहीं थी। संडे वाले दिन जो भी आप बेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट प्लेइंग 11 बनाएं, किसी एक चीज को स्ट्रॉन्ग ना करें, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, दोनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, फिर जाके मैच अच्छा होगा। अदरवाइज इंडिया पहले मैच में भी हमने देख लिया 14 तारीख को, नंबर 1 टीम है दुनिया की, सेटल टीम है, कॉम्बिनेशन है। तो मुझे लग रहा है उसके लिए आपको अच्छी प्लानिंग और अच्छी अप्रोच के साथ खेलना पड़ेगा। अच्छी अप्रोच, अच्छी प्लानिंग। शाहिद साहब जरा मुझे बताएं, अगर हम बात करें अपने बैटर्स की, हमारे ओपनर्स की, मिडिल ऑर्डर की बात करें, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, सुपर परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन शाहीन आफरीदी आखिरी ओवर्स में आते हैं, बरकफ्तारी से बैटिंग करते हैं और टीम को थोड़ा स्कोर को थोड़ा संभाला देते हैं। साइम अयूब की अगर मैं मिसाल दूं, तीनों मैच पर वो 0 पर आउट हुए। फ़खर जमान ने सिर्फ 150 बनाई है। हसन नवाज ने 3 मैच में सिर्फ 17 रन बनाए। हमारे कैप्टन सलमान अली आगा टीम को फ्रंट से लीड ही नहीं कर पा रहे हैं और अब तक 40 गेंदें खेलकर सिर्फ उन्होंने 23 ही रन बनाए। तो मुझे ये बताएं कि जब आखिर में शाहीन आफरीदी आकर मैच संभाल सकते हैं, तो हमारे ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर के साथ आखिर सिचुएशन क्या है इस वक्त, इनके साथ मसला क्या हो रहा है? बिल्कुल, जो कोचिंग स्टाफ है उसको बैठ के समझाना चाहिए। बैटिंग कोच हैं हनीफ मलिक, हेड कोच हैं माइक हसन, कप्तान सलमान आगा, सबको बैठ के सोचना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम डॉट बॉल ज़्यादा खेल रहे हैं, हम जल्दबाजी कर रहे हैं, हम प्रॉपरली पिच की पेस नहीं देखते, पिच में कितनी तेज़ गेंद आ रहा है, कितनी उछल रही है गेंद, कितना उछाल है इस पिच में, ये देख कर फिर खेलें। और एक तो बहुत जल्दबाजी कभी करते हैं और कभी फिर इतनी डॉट बॉल्स खेलते हैं। ये सब चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। एशिया कप 2022 के मैचेस बताने पड़ेंगे कि पहला मैच हम हार गए थे, दूसरा मैच हमने किस तरह 182 चेस किया और नवाज ने किस तरह बैटिंग की। ये सारी चीज़ें बताकर अहमियत का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कितना अहम मैच है। एक मैच हम हार चुके हैं, जो सिनेरियो है इसमें कितना अहम है ये सारा मैच, ये सारा एशिया कप टूर्नामेंट। तो ये दिखाकर, ये समझाकर ग्राउंड में उतरे, सही 11 जिस तरह कामरान ने कहा मुंतखब करें, पक्के बैट्समैन, पक्के बॉलर। और अगर नौबत शाहीन शाह अफरीदी पे आएगी तो फिर इसका मतलब है बैटिंग फ्लॉप हो रही है और शाहीन शाह अफरीदी हर मैच में रन नहीं बनाएगा, इंडिया वाले उसे रन नहीं बनाने देंगे, इसलिए कि इंडिया के स्पिनर्स अच्छे हैं, वो इस तरह वैरायटी से गेंद करेंगे कि वो शाहीन आफरीदी को रन्स नहीं बनाने देंगे, तो ऊपर के टॉप ऑर्डर को रन्स बनाने होंगे। मैं शाहिद भाई बड़ी अच्छी आपने बात की, मैं ज़रा कामरान भाई आपकी तरफ आऊँगा। ज़रा ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान के लिए इतनी क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है, आप अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से हमें ज़रा ये बताएं कि भारत के स्पिनर्स को किस तरह खेलें, क्या वो तरकीब है, क्या वो स्ट्रेटजी है जो भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ चल जाती है? पहले मैच हमने देखा कि 6 विकेटें भारतीय स्पिनर्स ने हासिल की थी। देखिए साइम, इसमें सबसे जो पहले बात है ना, डॉट बॉल, स्ट्राइक रोटेट, सिंगल निकालने आनी चाहिए, वो हमारे बैट्समैनों से नहीं हो रहा। इसलिए वो आप देखें कि थोड़ा सा हावी हो रहे हैं उनका। आप नए बॉल पे साथ देखें, बुमराह हमें प्रेशर में रख रहा होता है, फर्स्ट 6 ओवर्स में अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता, फिर मिडल में आते हैं तो वो फिर कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती और फिर अक्षर पटेल वो हिलने नहीं देते। तो इसलिए वहाँ पे डॉट बॉल बहुत कम खेलने पड़ेंगे। स्ट्राइक रोटेट जितनी करेंगे उतना प्रेशर उन पे आएगा। ठीक है, बड़ी हिट नहीं खाएंगे, एटलीस्ट आप 7-8 तो कर सकते हैं ना उनको। जब आप T20 में ऐसे खेलेंगे, गैप्स में खेलेंगे, और फिर आप ऑटोमेटिकली वो अंडर प्रेशर आएंगे और फिर रन करने का भी मौका मिलेगा, बैट्समैनों में भी कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो स्पिनर्स को इतना अपने पे हावी लिया हुआ है
फ्रंट फुट इतना पहले निकाल लेते हैं जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं, कैसे फिर सिंगल निकाल सकते हैं, बैट कैसे एंगल कर सकते हैं, तो इसलिए ये देखना पड़ेगा। और बैटिंग कोच को मुझे समझ नहीं आ रही कि जो पहले फील्डिंग कोच थे बैटिंग कोच बना के लेके गए हैं, वो कैसे बैट्समैनों को बताएंगे। वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस ड्रेसिंग रूम में कोई बैट्समैन होता है, मैनेजमेंट का पार्ट होता है, तो वो बता सकते थे, स्किल करवा सकते थे, ट्रेनिंग करवा सकते थे कि क्या हमने इन स्पिनरों के खिलाफ कैसे खेलना है। हाँ। तो अभी वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। हाँ, वहाँ पे दूसरी टीमें हैं, जैसे मेंडिस देखे कल राशिद को कैसे खेला, कितना टाइम लिया, वो बॉल के ऊपर कैसे पहुंचता था। उसके बाद आप देखें नबी को, नूर को कैसे खेला, तो आप उसकी बैटिंग देखें कि उसका फुटवर्क कैसे चलता था, वो स्पिनर्स को कैसे स्ट्राइक रोटेट करता था। ये चीजें देखने वाली हैं। और हमारे बैट्समैनों का इस वक्त फॉर्म भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है और गेम अवेयरनेस का पता ही नहीं चल रहा। तो आप इन तीनों में से कोई एक चीज आ जाए ना हमारे बैटर्स में, तो ऑटोमेटिकली आप ऐसी बॉलिंग को, ऐसे स्पिनर्स को टैकल कर सकते हैं। कामरान बड़ी बुनियादी चीज़ है, और हम साइम अयूब या फ़खर या दीगर जो प्लेयर्स हैं, ज़ाहिर है हम ये तो कह सकते हैं जी एक बैड फेज से गुजर रहे हैं, बट साइम अयूब ने तो अब हैट्रिक मुकम्मल कर ली है डक पर आउट होने की। और हम ये देख रहे हैं यूएई जैसी टीम उनके खिलाफ दूसरी गेंद पर रन बनाए बगैर आउट हो गए। इसी तरीके से अमान के साथ ये हुआ। अब साइम का इंडिविजुअली अगर हम जानने की कोशिश करें तो ज़ाहिर आप अपने ओपनर्स पे रिलाय करते हैं, कुछ तो रन्स बना के वो जाएं तो आकर मिडिल ऑर्डर उसे संभाले। साइम के इंडिविजुअली आप क्या समझते हैं, क्या मसाइल हैं? मसाइल देखिए, फुटवर्क नहीं चल रहा उसका, और शॉट सिलेक्शन जो उसकी है जैसे खेलनी चाहिए वो नहीं खेल रहा, उसकी बॉडी पीछे रह रही है, अर्ली ऑन टू मैनी शॉट्स पे जा रहा है। उसके रन करने बड़े ज़रूरी, ठीक है 3-0 हुए हैं, लेकिन स्टिल हम समझते हैं बड़ा टैलेंट है, बड़ा अच्छा लड़का है, और टीम के लिए जब खेलता है, जब रन करता है, जब पास में जितने रन किए तो एक अलग ही बैट्समैन लगा है। तो उसको थोड़ा सा अपने पे बिलीव रखना पड़ेगा, थोड़ी टेक्निक। मैंने वही कहा ना कि ड्रेसिंग रूम में कोई बैट्समैन हो तो बता सके कि क्या बेहतर करना। यहाँ से पता नहीं हमारी बातें वहाँ तक पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती। अगर पहुँचती है तो उसको ज़रूर मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए। बात किसी फ़ोन पे कर ले, किसी से बात, किसी बैट्समैन से, वो आप बता सके। बाबर से कर ले, रिजवान से कर ले, अगर उनके नहीं मुझे नहीं, इनसे कर ले, इनके साथ इतना खेला, थोड़ा आइडिया हो, वो बता सके, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे फर्स्ट 6 ओवर्स में जब तक अच्छा स्टार्ट नहीं होगा तो मिडल में आके फिर प्रेशर और डेवलप होगा बैट्समैनों पर। तो इसलिए टॉप 3 पे बहुत डिपेंड है कि संडे वाले दिन अच्छा स्टार्ट दे। शाहिद भाई आपकी तरफ आऊँगा। कल हमने श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच देखा, चले हार गया अफगानिस्तान, लेकिन लड़ के हारा। मैच में एक चार्म मेंटेन था, मैच देखने का मज़ा आ रहा था, कैचेस हो रहे थे, शॉट्स लग रही थी। मैं ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा, मोहम्मद नबी कल बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने आखिरी ओवर में छक्के लगाए और बड़े मज़े के शॉट्स थी। इस तरह का मैच हमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में देखने को क्यों नहीं मिलता? चले मैं कहता हूँ कि खेल है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन इनके त्राह क्यों निकले होते हैं? बड़ा वन साइडेड हो रहा है, बहुत सारे मैचेस हो गए पाक भारत के। एक तो टेम्परामेंट का फर्क है, उनकी जो आईपीएल है उसने प्लेयरों को बड़ा मजबूत बना दिया। उनकी ट्रेनिंग सेशन अगर आप देख लें, अक्षर पटेल जो है ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग करता है, इसलिए कि ये कहा जाता है कि बाएं हाथ का बॉलर लेफ्ट हैंडर्स को ना कराए उसको विकेट नहीं मिलती या उसके खिलाफ इतना मुफीद नहीं साबित होता। तो वो जान करके प्रैक्टिस सेशन में लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग कराता है 95%, ताकि वो अपनी आप को इम्प्रूव करे। तो इम्प्रूवमेंट बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह आपने साइम अयूब का कहा कि इतना टैलेंटेड प्लेयर है, कामरान अकमल को फ़ोन करे, किसी भी बड़े लेफ्ट हैंडर को पाकिस्तान के फ़ोन करे। देखिए साइम चाहे बाखबर सवेरा का हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का है, तो टैलेंट। क्या बात है, क्या बात है शाहिद साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा कामरान, मैं ये पूछना चाह रही थी, ज़रा थोड़ा सा बता दें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, कुछ तब्दीलियाँ करनी चाहिए क्या? सुफियान मुकीम और फ़हीम अशरफ को फाइनल 11 में वापस लाना चाहिए, क्या मशवरा वैसे इस हवाले से देंगे? देखिए फाइनल 11 तो अब कंडीशन देख के ही बनाएंगे, और मैंने पहले कहा ना स्टार्टिंग में, आपको बॉलिंग और बैटिंग बैलेंस रखनी पड़ेगी। आप किसी एक चीज़ को इंडिया के खिलाफ स्टॉक नहीं कर सकते, फंस सकते, क्योंकि वो उन्होंने बड़ी नंबर 1 टीम है। तो अब जो जैसे फर्स्ट 6 ओवर्स में बैटिंग हो रही है, जैसे फॉर्म में नहीं है, वहाँ से एक चेंज करके आपको फखर से ओपन करवानी पड़ेगी। हारिस को खिलाना ही है तो नंबर 3 पे खिलाना पड़ेगा। उसके बाद 8वें नंबर पे खुशदिल शाह आ रहा है या नवाज आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि
इतना फायदा होगा इस टीमों के खिलाफ। अब वहां पे आपको हसन अली खिलाना पड़ेगा या सुफियान को अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि अब ब्रेक हो रहा है, ग्रिप भी हो रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए आपको स्पिनर अपने मिडल में स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, स्पेशलिस्ट के साथ जाना पड़ेगा। और 2 फास्ट बॉलर अगर आपने खिलाने हैं तो शाहीन और रऊफ के साथ ही जाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये बनाएंगे प्लेइंग 11 तो शायद कुछ बैलेंस नजर आए, थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर आए। लेकिन फिर मैं बोलूंगा कि इस वक्त जैसी मर्जी टीम है बना ले, इंडिया के सामने हमारी टीम 7वें नंबर की है, वो नंबर 1 है, तो वो उसी सूरत के अच्छी क्रिकेट खेलेंगे जब वो बुरी क्रिकेट खेलेंगे। वो बुरी क्रिकेट खेलने का मौका पाकिस्तान टीम ने देना, अपॉर्चुनिटी ऐसी बनानी है। ये नहीं कि हम बुरे हैं तो हम बुरे ही खेले, हमें भी अच्छा खेलना पड़ेगा। तो ये सारी प्लानिंग सबसे बड़ी बात है। बार बार हम बात करते हैं कि वेन्यू देखें कि दुबई है, शारजा से निकल आए, जिस टाइप की वो हिट मारते हैं सोच के मारते हैं कि वहाँ पे मिस हिट भी छक्का हो जाता है। शारजा में छोटी ग्राउंड है, ये थोड़ी बड़ी ग्राउंड है, बड़ी बाउंड्री है, तो वहाँ पे स्ट्राइक रोटेट भी करनी पड़ेगी, डॉट बॉल कम से कम खेलने पड़ेगी इंडिया के खिलाफ, फिर जाके आप 160 170 कर सकेंगे। वो भी उस सूरत टॉप 3 में से कोई एक 60-70 रन बनाए तो। ऐसे ही शाहिद साहब, बस लास्टली क्विकली, अब भारत ने पहले तो ओछी हरकत की और वो सबके सामने, पाकिस्तान ने उस पर जो अपना स्टैंड लिया वो भी सामने, अभी भी हम इनसे कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट करें, मेंटली प्रिपेयर रहें कि भारत मजीद कुछ इस तरह के करेगा ग्राउंड में आके या पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, अब सबको पता है कि ना वो हाथ मिलाएंगे टॉस पर, ना वो मैच के बाद हाथ मिलाएंगे। तो आप अपने काम से काम रखें, अपना अच्छा खेल पेश करें, अपनी इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर अच्छी सिलेक्शन कर मैच जीतें, वही सबसे बड़ा जवाब होगा। आपको सारी चीज़ों का पता है कि इंडिया ने ये सारी चीज़ें करनी है। अब वो दोबारा जाहिर है अगर कहीं खुदा ना खास्ता जीत गए तो दोबारा तो डेडिकेट नहीं करेंगे। एक दफ़ा डेडिकेट कर दिया, एक दफ़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी, तो आप अपने काम से काम रखें, अच्छी क्रिकेट खेलें और अच्छी क्रिकेट खेलकर जीत कर ही आप अच्छा जवाब दें। बिल्कुल, लेकिन भारत ने बाज नहीं आना अपनी छोटी हरकतों से। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई और कामरान भाई, आपने बाखबर से मेरा क्लिप निकाला। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कामरान भाई ने यहाँ पे की थी कि आप अपने सीनियर से रहनुमाई लें। साइम के लिए एक मशवरा था कि आप किसी सीनियर खिलाड़ी को कॉल करें। हम भी अपने सीनियर से सीख के आगे बढ़ते हैं। हाँ, हर साइम तो मैं तो बहुत सीखता हूँ। देखिए, मैं तो इसी मौके की तलाश में तो मुझे कुछ सीखने को मिले, और आप अच्छी बात है, गाइडेंस मिल जाती है, आपको रहनुमाई मिल जाती है।